योजना से जिस तरह से लाभ प्राप्त हुआ है लोगों की जुबान पर ये योजना, आम आदमी की जुबान पर ये योजना है। अटल आयुष्मान योजना की मॉनिटरिंग करे आखिर कौन? सारे हुक्मरान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इनके ऊपर जुर्माना लगाया है 5 करोड़ के लगभग। दुनिया के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना, जिस योजना में अगर आपके पास कार्ड बना है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज हर व्यक्ति के लिए मुफ्त में सुनिश्चित किया है 1 साल में। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में चल रही आयुष्मान योजना की जमकर तारीफ करती है। खुद मुख्यमंत्री भी इस योजना को काफी कारगर बता चुके हैं। आयुष्मान कार्ड को मुख्यतः गरीब तबके के लिए, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा और पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से बनाया गया, जिससे वो लोग किसी भी विकट परिस्थिति में अपना इलाज निःशुल्क रूप से करा लें। लेकिन अब कुछ अस्पताल और अधिकारियों की मिलीभगत से इस योजना को भी पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिससे शासन प्रशासन दोनों के हाथ पैर फूलते नजर आए और प्रशासन ने विकासनगर स्थित कालिंदी अस्पताल द्वारा क्लेम की गई रकम को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। इस अस्पताल पर पेनल्टी की कुल 3 करोड़ 66 लाख रुपए की वसूली के लिए एक पत्र जारी किया गया, जिसमें 1 करोड़ 83 लाख रुपए क्लेम के और 1 करोड़ 83 लाख रुपए पेनल्टी की धनराशि के थे। गौरतलब है कि कालिंदी अस्पताल द्वारा 581 मरीजों की सर्जरी के दौरान भारी अनियमितताएं की गई। जिन डॉक्टरों का जिक्र अस्पताल ने किया, उनके द्वारा किसी भी मरीज की सर्जरी नहीं की गई। अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर जी.सी. बोठियाल को एनेस्थीटिस्ट के रूप में अंकित किया, लेकिन ऑडिट के दौरान डॉक्टर बोठियाल ने एनेस्थीसिया ना देने की बात बताई। इतना ही नहीं, कालिंदी अस्पताल द्वारा 215 मरीजों की सर्जरी डॉक्टर H.S. रावत द्वारा किए जाने के आधार पर क्लेम दाखिल किए गए, जबकि डॉक्टर रावत ने इससे इनकार कर दिया। डॉक्टर रावत के फर्जी हस्ताक्षर करके 61 लाख रुपए के क्लेम प्राप्त कर लिए गए, जिन्हें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ऑडिट के तहत निरस्त कर दिया गया और क्लेम की धनराशि के बराबर धनराशि भी पेनल्टी लगाई गई। इसकी जानकारी लेने के लिए हमारी टीम राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची तो मालूम चला कि साहब मीटिंग में मशगूल हैं। हमने उनसे समय मांगा तो कहा कि 1 मिनट का भी समय नहीं। हमने अगले दिन का समय मांगा तो कहा कि शनिवार है। यानी इस मामले में अधिकारी भी बोलने से कतरा रहे हैं। मामला बिल्कुल साफ है कि एक अस्पताल को करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। यानी कि दाल में कुछ काला जरूर है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश देते हैं, लगातार वो मंथन करते हैं और उसके चलते अधिकारियों के साथ बैठक भी करते हैं। उसके बावजूद प्रदेश में ऐसे कुछ कांड होते हैं जिन कांड के चलते कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं, कुछ अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं। और अगर उदाहरण लिया जाए विकासनगर के कालिंदी अस्पताल का, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए करोड़ों रुपए उस अस्पताल को दे दिए जाते हैं और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब मामला खुलता है तो हड़कंप मचता है और नीचे से लेकर ऊपर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ कैसे। किरकिरी कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य महकमे की होती है और उसके बाद फौरन उस अस्पताल को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये खेल चला कैसे, इसमें कौन वो लोग थे जो संलिप्त थे। और इस मामले में जब हम आज राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पहुंचे हैं तो यहाँ पर अधिकारियों से हमने बातचीत करनी चाहिए, उनका वर्जन हमने लेना चाहा कि किस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है। लेकिन अफसोस कि मीटिंग का हवाला देकर उन्होंने हमसे बातचीत करने से मना कर दिया, मिलने से उन्होंने मना कर दिया। यानी कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से इस पूरे मामले में अधिकारी अब बोलने से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला अभी भी जरूर नजर आ रहा है। भले ही मुख्यमंत्री कुछ अधिकारियों की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन अधिकारियों का इस मामले में ना बोलना ये साफ तौर पर इशारा करता है कि दाल में कुछ काला है और मिलावट अभी भी बरकरार है। और जब तक पूर्ण कार्रवाई निष्पक्ष रूप से नहीं की जाती, तब तक अधिकारी इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे। और अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो आखिर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा, इसका जवाब खुद स्वास्थ्य मंत्री को देना होगा, उन तमाम अधिकारियों को देना होगा जिनके अधीनस्थ इस तरह की कार्रवाई होती है। वहीं एक शिकायतकर्ता की माने तो अस्पताल में पूरी तरह का गोलमाल है और अस्पताल ने जो भी क्लेम किए वो सभी फर्जी हैं। मैं बता दूं, कालिंदी वाला जो प्रकरण है ये 2021 से ही चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ डॉक्टर के नाम पर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इनके ऊपर जुर्माना लगाया है 5 करोड़ के लगभग। इन पे जो है पेनाल्टी भी लग गई है, इनकी आरसी भी कट गई है और काफ़ी मोटा इन पे जुर्माना लगाया, करोड़ों में जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट आ रहे थे पिछले कई लंबे समय से,
जब से ये कालिंदी हॉस्पिटल बना है तब से ही यहाँ गोलमोल रहा है। और जो यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, विशेषकर जो डॉक्टर स्टाफ है, वो इन्होंने फर्जी दिखाया है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि ऐसे कृत्यों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। निश्चित रूप से यही योजना आम आदमी के लिए एक स्वर्णिम योजना है। एक गरीब आदमी के लिए मुझे लगता है कि एक गरीब के मर्म को समझने का प्रयास किया है, मध्यम वर्ग के मर्म को भी समझने का प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है कि इस योजना से जिस तरह से लाभ प्राप्त हुआ है लोगों की जुबान पर ये योजना आम आदमी की जुबान पर ये योजना है। अगर कतिपय अस्पताल इसमें किसी प्रकार की लापरवाही, आनाकानी या किसी प्रकार का मुझे लगता है कि इसमें धोखाधड़ी किसी प्रकार का कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सरकार इसमें सख्त कदम उठाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार पर जमकर हमला बोला। उनकी माने तो यह सिर्फ एक अस्पताल है, अगर जांच हो तो न जाने कितने और अस्पताल ऐसे होंगे जहां पर फर्जीवाड़ा खुलेआम चल रहा है। देखिए, आयुष्मान योजना पहली योजना नहीं है जिसमें इस तरह की हीला हवाली हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उसको प्रचंड बहुमत की ट्रिपल इंजन की भाजपा की उत्तराखंड की नक्कारी निकम्मी सरकार पूरा कर पाने में या कारगर साबित कर पाने में पूरी तरह से अक्षम साबित हुई है। जिन लोगों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सुपरविजन करना चाहिए, धन सिंह रावत जैसे मंत्री जो विभाग के मंत्री बनकर बैठे हैं, उनको तो अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं है। तो अटल आयुष्मान योजना की मॉनिटरिंग करें आखिर कौन? सारे हुक्मरान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में कालिंदी अस्पताल पर 1 करोड़ कुछ लाख का जो जुर्माना लगा है, ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत अस्पताल हैं पूरे प्रदेश के अंदर जिनके पूरे सिस्टम में हीला हवाली हो रही है और मरीजों को वो नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए मरीज वहां पहुंच रहे हैं। और पूरी तरह से धोखाधड़ी पर अटल आयुष्मान योजना जो है इन मंत्रियों को चढ़ गई है। आयुष्मान योजना को गरीबों को लाभ देने के लिए बनाया गया। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा, लेकिन दूसरी ओर ऐसे अस्पताल हैं जो फर्जी हस्ताक्षरों से क्लेम के नाम पर करोड़ों रुपए हजम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि जनता का भरोसा सरकार पर बना रहे और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।